जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। यह दिन भारत के ही नहीं वरन पूरे विश्व के लिए स्वर्णिम दिन बन गया है। एक तरह से कहें तो भारतीय इतिहास में यह काल स्वर्ण काल लिखा जाएगा। स्वतंत्र भारत के बाद अगर स्वर्ण काल किसी काल को कहा जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 2020 से 2024 का जो कार्यकाल है इसी समय को माना जाएगा। वैसे तो पूरा मोदी का कार्यकाल ही ऐतिहासिक लिखा जाएगा, लेकिन स्वर्णिम अध्याय अगर इसका लिखा जाएगा तो राम मंदिर को लिखा जाएगा, यानी 22 जनवरी 2024 जो एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इसने हमें क्या दिया? इस 2024 का यह ऐतिहासिक दिन हमें क्या देने वाला है या हमें क्या देकर के चला गया? तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह दी गई है कि बच्चों ने भी, युवाओं ने भी जय सिया राम और जय श्री राम का उद्घोष किया। मैंने तो उस पल को भी जिया है जब 1990 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू किया था। जी हाँ, राम रथ यात्रा, जब चारों ओर एक ही नारा कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर यहीं बनाएंगे। तब मैं सुन रही थी तो उतनी परख नहीं थी, उस भक्ति भाव को शायद मैंने उतनी अच्छी तरीके से जाना नहीं था और लगता था कि कहाँ करना आसान होगा ये सब चीज, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। उस भक्ति भाव को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। प्रथम दर्शन जब राम लला का हुआ तो सभी भक्ति भाव में डूब गए थे और किसी एक की नहीं वरन कहे सभी की आंखें नम थी प्रभु दर्शन को पाकर के। करोड़ों लोगों का हृदय जीतना क्या इतना आसान था? करोड़ों लोगों का हृदय उन्होंने जीता राम लला का प्राण प्रतिष्ठा करके। ये आस्था है, विश्वास है कि हमारे कण कण में राम है, हमारे मन मंदिर में राम बसे हैं। इसी दिन का तो हमें इंतजार था जब हमारी युवा पीढ़ी हमारे राम का अनुसरण करने लगेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन और श्री राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, जय श्री राम आज का उद्घोष और पूरा विश्व राममय हो गया था। बहुत से लोग इस बात से को लेकर के नाराज भी थे कि वो अयोध्या नहीं पहुंच सके या उन्हें रोक दिया गया, लेकिन 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना ही जरूरी नहीं था। जरूरी था मन में अपने राम को रखने का। राम केवल नाम नहीं है, यह एक महामंत्र है जिसका जाप करना लोग भूलने लगे थे। तो आज जो प्राण प्रतिष्ठा दिया गया रामलला की मूर्ति को, इससे एक लहर सी फैली है विश्व में। विश्व राममय है। जगत जननी माँ जानकी की नगरी जनकपुर के जानकी मंदिर में 1.25 लाख दीप जला करके दीप उत्सव मनाया गया। अयोध्या के लिए यहाँ से तरह तरह के भार को लेकर के जाया गया। यह सब क्या है? आस्था ही तो है, अपने राम के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित मन ही तो है। नेपाल में ही नहीं, इसका अलग अलग रूप आप देखेंगे विश्व के हर एक जगह पे, विश्व के कोने कोने में, वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, लंदन हो, श्रीलंका हो, हर एक जगह जो है वो राम में है। अभी सभी ने अपने अपने तरीके से राम को अपने पास बुलाया है। राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये तो यह सनातन का पुनः जागरण किया जा रहा है। यह सनातन जिसका कोई अंत नहीं है, जहां हम भटक रहे थे अपनी भक्ति भाव से, अपने भगवान, अपने सनातन धर्म से। इसलिए कह रही हूं कि यह पुनः जागरण है सनातन धर्म की। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन दावे के साथ मैं कह सकती हूं कि इस अवसर पर जब उन्होंने अपने आप को नहीं देखा होगा तो उन्हें जरूर खला होगा कि आज की इस अवस्था में मैं वहां क्यों शामिल नहीं हूं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि जिस झूठ और दिखावे को और जिस आधुनिकता के पीछे हम भाग रहे थे, पिछले कुछ दिनों में इन बातों में कमी आई है। हमारी संस्कृति जो कुछ दिन पहले धूमिल सी होने लगी थी, एक बार फिर भक्ति, आराध्य और सनातन धर्म को पुनः
प्रज्वलित कर रही है। अब याद करें अपने बच्चों को जिन्होंने अपने सनातन हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानना ही नहीं चाहा या हम उन्हें बता नहीं पाए अच्छे तरह से। आप देख रहे होंगे हमारे बच्चे जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे, वो भगवा रंग और मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गीत गा रहे हैं, या फिर अवध में राम आए हैं कह करके गीत गा रहे हैं। यह क्या है? यह भक्ति भाव है, यह आस्था है, यह विश्वास है हमारे राम के प्रति। जो बच्चे आज बहुत ज्यादा लाइट में हैं, जिन्हें सब पहचानने लगे हैं, अगर ये राम नहीं आते, रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, मंदिर की उद्घाटन नहीं होते, तो शायद ये गीत छिप जाते, कहीं ना कहीं छुप जाते, शायद लोग उनको याद नहीं करते। लेकिन मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, गाने वाले जुबिन नौटियाल की गीत को हम सुन रहे हैं। आज ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उन्होंने स्वयं कहा था कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा ये गीत। ये भी सच है कि अगर सोचता तो शायद इतना अच्छा होता भी नहीं। ये प्रभु राम की कृपा है कि मुझे इससे ही आगे बढ़ना था। तो सच्चाई यही है जनाब की राम मैं है सभी, इसलिए सभी ने इस गीत को पसंद किया, नहीं तो क्या हम इन्हें सुन पाते? शायद नहीं। या फिर एक और नाम मैं ले रही हूँ जिनका स्वाति मिश्रा जी का, जिनका गीत था मेरे झोपड़ी में के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। स्वाति मिश्रा, इसका रील करोड़ों लोगों ने देखा है। एक गुमनाम नाम था, किसी ने सुना ही नहीं था। और आज अयोध्या ही नहीं, आज नेपाल भारत ही नहीं, आज पूरा विश्व उस गीत को गा रहा है, सुन रहा है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। हंसराज रघुवंशी, हालांकि पहले भी ये चर्चित थे, लेकिन इनके गीत आज घर घर गाने लगे हैं, घर घर। इस राम ने क्या किया है? इस राम ने सबको एक सूत्र में बांध दिया है। कौन कर सकता था ये काम? ये तो वही कर सकता है जिसमें करने की क्षमता है, और ये करके दिखाया गया है। और खासियत तो देखें कि सभी के सभी युवा हैं। बच्चों ने जो ये काम कर दिखाया है, इस तरह के गीत को गा करके एक नया अध्याय लिख रहे हैं बच्चे। आप देखें इन गीतों को नई प्रसिद्धि मिले हैं, नए चेहरे हैं, युवाओं ने जो रंग भरे हैं अपने गीतों को, वो देखते ही बनता है। सच तो यह है कि हम ही चिंतित थे अपने आने वाले पीढ़ी को लेकर के कि क्या वो सच में नास्तिक हो जाएंगे। धर्म, संस्कृति, संस्कार, परंपरा, पूजा पाठ से जो उनका ध्यान हट गया था, उसे कैसे वापस लाते हम? आधुनिकता की एक होड़ जो लगी थी हमारी नई पीढ़ी को, कहीं हमारे बच्चे ही हमारे संस्कार से अलग न हो जाए। समय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे हाथों से कुछ छूटता चला जा रहा है। हम ऐसे में हमारे राम का आना एक जोश दे गया। जो बच्चे कल तक अंग्रेजी गानों पर थिरकते थे, सालसा और डिस्को पर के क्रेजी थे, आज वही हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी और न जाने कितने भाषा के राममय गीत पर झूम रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि एक डर था हमारे ही मन में कि हमारे ही संस्कृति को हम भूल रहे हैं। हमारे यहाँ जो सुबह की शुरुआत भजन कीर्तन से होती थी, आज हम उससे अलग होने लगे थे। जिस शाम को हम दिया जलाते थे और शाम भी अब सिमट रही थी, लेकिन ऐसे में राममय क्षण ने एक बार फिर अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रति सबों में अनुराग भर दिया। आज आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय राम का नाम नहीं ले रही है। मुस्लिम समुदाय ने भी राम को अपनाया है। बहुत से बच्चे, युवा आज राम को आराध्य बना करके उनका भजन गा रहे हैं। आपको याद है कि कुछ मुस्लिम गायकों को स्वयं मोदी जी ने अयोध्या में निमंत्रण दिया है कि वो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, और वो खुशी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये है एकता का सूत्र जो भारतीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो जोड़ना जानते हैं, दिलों को जीतना जानते हैं, और आज पूरे देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। राम नाम से हर कोई बंधा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि राम नाम से हर कोई बंधा है। आज देश का बच्चा जो कल तक राम की बातों को सुनना नहीं चाहता था, आज राममयी हो गया है। अचानक से भक्तिभाव कहाँ से आया? कहाँ से हम सनातनी हो गए फिर से? तो यह एक सच्चाई है कि हम सनातनी थे, हम सनातनी हैं, और हम सदैव सनातनी ही रहेंगे।
सकारात्मक भावना देगा यह राममय होना। आप देखें जिन गीतों की मैंने अभी भी चर्चा की है, एक नई प्रसिद्धि मिली है, नए चेहरे आए हैं। युवाओं ने तो हमें धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। राम कृष्ण, संसार को किसने बताया राम कृष्ण के बारे में? तो हम गर्व से कहते हैं कि हमने बताया है कि हमारे यहाँ राम और कृष्ण को हम पूजते हैं। हमारी बातों को हमसे सीखकर आज वो अपना झंडा फहरा रहे हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि अरे नादान है वो जो कहता है कि राम नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि राम क्या है। रामायण और राम से अलग होकर तो हम रह ही नहीं सकते हैं, हम मर्यादा में रहना भूल गए हैं। तो मैं एक ही विनती करती हूँ, जब मेरे राम आ गए हैं तो राम जब आ ही गए हो तो मर्यादा में रहने का पाठ सिखा दो। राम का मतलब है धैर्यता, राम का मतलब है सत्यता, राम का मतलब है अनुराग, राम का मतलब है मर्यादा, राम का मतलब है क्षमा, न्यायी, जो किसी में विभेद नहीं करता है, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहता है। ऐसे राम का हम मनन करें, हम अनुसरण करें, अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का मान रखें। जय श्री राम।